Good morning, students. Myself, Alpana, welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on life processes. Class 10, Bio Chapter 6, Life Processes. ठीक है, life process चल रहा था. In life process, I have completed the topics nutrition and respiration. Nutrition और respiration मैं पढ़ा चुकी हूँ. And in this class, we will study about transportation. Okay, what we will study? Transportation. क्लियर. तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस का. एंड इन दिस क्लास वी विल स्टडी ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? फ्रॉम दिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फ्रॉम दिस ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एनीथिंग विल बी ट्रांसपोर्ट, है ना. कुछ भी क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा. अब देखो, हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन, उसमें क्या था? फूड के बारे में पढ़े थे, है ना. फूड का किस तरह से डाइजेशन हो रहा था, फूड कैसे बॉडी में क्या हो रहा था? मूव हो रहा था. ठीक है, कैसे फूड का पूरा क्या होता, डाइजेस्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्लई के थ्रू वो डाइजेस्ट होकर विल्लई में जो ब्लड कैपिलरीज थी, ब्लड से वो क्या हो रहा था? पूरे बॉडी में जा रहा था. ठीक है. और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन किस तरह से पूरे बॉडी में जा रहा था. ठीक है. लंग्स में जो एल्वियोलाई थी, एल्वियोलाई थी, तो उसमें क्या था? ब्लड कैपिलरीज था, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड भरा हुआ था, तो उससे भी क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था. ठीक है. तो कोई भी चीज़ क्या है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, ये सब का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये सब का बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है सर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे. और ये होता किससे है? ब्लड से. कौन करता है? ब्लड करता है. ठीक है. मतलब पूरे बॉडी में ये क्या करना? सर्कुलेट करना. पूरे बॉडी में ब्लड क्या करता है? डिफरेंट थिंग्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल, फूड एंड ऑल को क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. ठीक है, सर्कुलेट करता है ब्लड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. क्लियर. तो जिससे ये सर्कुलेट होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, और हार्ट आता है. मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या है? हार्ट है. जैसे हम लोग पढ़े थे कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था? लंग्स था. मैं बताई थी इस तरह से लंग्स था. इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड, इस तरह से लंग्स था ना, है ना. ये क्या होता है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स. और लंग्स कौन सी कैविटी में होता है? ये भी बताई थी, प्लूरल कैविटी. थॉरसिस कैविटी के प्लूरल कैविटी. यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर कौन सी कैविटी होती है? थॉरसिस कैविटी. और थॉरसिस कैविटी के प्लूरल कैविटी में क्या होता है? लंग्स होता है. ठीक है. तो तो लंग्स था, लंग्स प्लूरल कैविटी में, और थॉरसिस कैविटी के ही पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है? हार्ट होता है. ठीक है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ट्रांसपोर्ट जो होता है चीज़ों का, वो ब्लड करता है. और ब्लड किस में रहता है? ब्लड वेसल्स में. ठीक है. ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरीज और वेन्स है. ठीक है. ब्लड वेसल्स क्या होता है? आर्टरीज, वेन्स. जो नस होती है, जो नस दिखती है, ठीक है, जो सुपरफिशियल होती है ना, ऊपर ऊपर दिखती है नस, उसको वेन्स बोलते हैं. और जो डीपली सीटेड होती है, मतलब बॉडी के अंदर होती है, दैट इज आर्टरीज. और कैपिलरीज भी होती है, बहुत थिन होती है कैपिलरीज. ठीक है. और क्या रहता है? मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या है? हार्ट होता है. हार्ट ही क्या करता है? पंप करता है, और ब्लड को फिर वो पुश करता है, और ब्लड क्या करता है? सारी चीज़ों को लेकर के पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, जो कि क्या करता है? हर चीज़ों को ब्लड सर्कुलेट होता है और सबको लेकर के जाता है ना, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वाटर को, मिनरल्स को, फूड को, है ना. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. ये समझ में आया. उसके बाद ध्यान से सुनो. तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अदर वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम.
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन ऑल्सो वी कैन से इट, है ना, सर्कुलेशन, सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट, है ना, सेम तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसको ध्यान से सुनो। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि इसमें क्या रहते हैं ना कि ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसमें क्लोज्ड वेसल्स नहीं होते। अभी मैं बताई ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, पाइप की तरह होते हैं। जो नस दो दिखती है ऊपर में, जो नस ब्लू कलर की दिखती है वो वेन्स होती है। ठीक है, और जो थोड़े अंदर अंदर होते हैं वो आर्टरीज होते हैं, डीपली सीटेड, दैट इज आर्टरीज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता। इसमें जो ब्लड रहता है ना वो पूरा क्या रहता है, कैविटी में फैला हुआ रहता है। ठीक है, और उसमें ऑर्गन सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, इस तरह से जैसे है सी, तो ये क्या रहेगा, ऐसे ब्लड रहेगा और इसी में ऑर्गन्स क्या रहेंगे, ऐसे रहेंगे। इसमें ना कोई भी ऐसा पाइप जैसा नहीं रहेगा, ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेगा, जैसे ये कोई भी ऑर्गन है तो ये ऑर्गन क्या रहेंगे, ऐसे पूरे खुले पड़े रहते हैं। जो कैविटी रहता है, जो स्पेस रहता है, कैविटी क्या होता है, इट इज़ अ स्पेस, है ना, एक हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर क्या रहते हैं, ऑर्गन सस्पेंड रहते हैं। कैविटी, ध्यान से सुनो, क्या होता है कि मैं बताई हूँ अभी, जस्ट बताई हूँ कि लंग्स कौन सी कैविटी में होता है, थॉरसिस कैविटी के प्लूरल कैविटी में होता है। ठीक है, लंग्स कौन सी कैविटी में होता है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, लंग्स कौन सी कैविटी में होता है, लंग्स थॉरसिस कैविटी के प्लूरल कैविटी में, थॉरसिस कैविटी के किस में होता है, ये प्लूरल कैविटी में। ओके, है ना। उसी तरह से जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट कौन सी कैविटी में होता है, हार्ट कौन सी कैविटी में होता है, वो भी थॉरसिस कैविटी के, थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। क्लियर, पेरिकार्डियल कैविटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लंग्स कौन सी कैविटी में होता है, थॉरसिस कैविटी के प्लूरल कैविटी में होता है, और हार्ट थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। ठीक है, कैविटी क्या है, एक हॉलो स्पेस होता है ना, इट इज़ अ हॉलो स्पेस इन विच ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड, मतलब कि खाली जगह जिसमें ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर, जस्ट स्टमक के ऊपर डायफ्राम होता है। ठीक है, इस तरह से डायफ्राम होता है ना, इस तरह से ऐसे डायफ्राम रहता है, और यहाँ पे अपना क्या रहता है, स्टमक रहता है इस तरह से, यहाँ पे लिवर रहता है, याद आया होगा, इन द लास्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू, यहाँ पे इस तरह से रहता है, अंडरस्टूड, ये है ना, ये था अपना एलिमेंट्री कैनाल। तो ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम, इसी के ऊपर यहाँ पे क्या रहते हैं, लंग्स रहता है ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे क्या रहता है, अपना हार्ट रहता है। ठीक है ना, अंडरस्टूड। ये जैसे लंग्स है और यहाँ पे क्या रहता है, हार्ट रहता है, इसके जस्ट ऊपर ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर क्या था, थॉरसिस कैविटी। ये क्या होता है, थॉरसिस कैविटी, ये खाली जगह को क्या नाम दिया गया, थॉरसिस कैविटी। इसी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और हार्ट होता है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। जो अपना दोनों लंग्स होता है उसके बीच में होता है। ज़्यादा वो किस साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। जो हार्ट रहता है वो ज़्यादा उसका जो साइड वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस तरह से दोनों लंग्स के बीच में हार्ट रहता है, थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। और ये डायफ्राम के ऊपर कौन सी कैविटी, थॉरसिस कैविटी, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। और ये थॉरसिस कैविटी। कैविटी समझ गए ना क्या होता है, अ हॉलो स्पेस इन विच ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड। क्लियर। तो अब देखो, अब ये समझ में आ जाएगा अच्छे से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैविटी समझ गए तो अब अच्छे से समझ जाओगे कि जैसे ये क्या है, सी वेट आई विल रब दिस ना, दिस आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ना। सो सी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेगा
कि उसमें क्या रहते हैं ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या रहता है, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वेन्स आर्टरीज ये सब नहीं होता है। जो पाइप रहते हैं ना, वेन्स आर्टरीज क्या पाइप की तरह रहते हैं, जिसमें ब्लड भरा हुआ रहता है, ब्लड फ्लो करता रहता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, ब्लड, उसमें कोई भी वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। तो पाइप जैसा नहीं था, उसमें डायरेक्ट क्या रहेगा, जैसे कि ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम, तो इसमें क्या रहे, जैसे ये ब्लड है तो ये ब्लड में डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, ऑर्गन इस तरह से डायरेक्टली रहते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन इस तरह से इसी ब्लड में पूरे रहेंगे, ब्लड में पड़े रहेंगे, इसमें कोई वेसल नहीं है कि वेसल में ब्लड फ्लो करेगा। अंडरस्टूड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैविटीज में पूरे क्या रहते हैं, ऐसे फैले हुए रहते हैं, इसीलिए मैं कैविटी बताई पहले, ठीक है। कैविटी क्या है, हॉलो स्पेस इन विच ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड, जिसमें कि ऑर्गन्स रहते हैं। और वही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ऐसे ब्लड पूरा रहेगा और उसी में क्या रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स, कोई पाइप की तरह नहीं रहता है कि उसमें ब्लड फ्लो करेगा। ओके, नाउ सी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स, पिजन, मैन, ठीक है। ये सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच क्लोज सर्कुलेटरी इन विच ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, है ना। जैसे हम लोग के बॉडी में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में क्या ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो ऊपर ऊपर नस दिखती है ना, नस और आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरी, ये सब हम लोग के बॉडी में रहता है और उसी में ब्लड फ्लो करता है। डायरेक्ट ऑर्गन्स कांटेक्ट में नहीं आते हैं ब्लड के, ठीक है। जैसे कि ये लंग्स, ये हार्ट है जैसे, है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, ये इस तरह से हार्ट है, तो हार्ट में क्या रहेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरह से क्या रहेगा कि आर्टरीज, वेन्स, है ना, आर्टरीज, वेन्स में ही ब्लड फ्लो करेगा, ऑर्गन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करता है ब्लड, क्लियर। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि क्लोज्ड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल समझ गए ना, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगे और हार्ट आएगा, क्लियर। क्या क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा, ब्लड वेसल पाइप की तरह होता है जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड को पूरा फ्लो करने के लिए हार्ट रहता है, ठीक है। हार्ट क्या करेगा, पुश करेगा, पंप करेगा, ताकि ब्लड अच्छे से फ्लो कर सके पूरे बॉडी में, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्लियर। ये किस में होगा, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, जैसे कि कॉकरोच हो गया, लीच हो गया, ठीक है, लीच हो गया, कॉकरोच हो गया, इंसेक्ट एंड ऑल, ओके, इंसेक्ट्स एंड ऑल में ये सब रहता है, ये एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैन हो गया, ठीक है, फिश है, एग्जाम्पल्स है ये किसका, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्लियर। आई थिंक दिस ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ सी, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया। और भी तो इसमें क्या क्या आएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी केयरफुल्ली बेटा, ठीक है, सब ध्यान से सुनो बेटा। क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या क्या आता, हार्ट आता, ब्लड आता, ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है। और हम लोग में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लियर। ओपन और क्लोज समझ में आ गया अच्छे से। अब ब्लड ध्यान से सुनो, ब्लड में, ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या होते हैं, ठीक है। सी, तो आई विल रब दिस, सी नाउ वी विल स्टडी ब्लड, अबाउट ब्लड वी विल स्टडी कि ब्लड क्या है, नहीं है, कैसा होता है। ओके, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लियर हो गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड है, ब्लड वेसल है, हार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हार्ट पढ़ेंगे, तब ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ब्लड पढ़ लेते हैं, फिर हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स। ओके, तो देख लेते हैं पहले
ब्लड। सी, तो ब्लड देखो, ब्लड क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इन द लास्ट क्लास, सॉरी, इन दिस 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट ब्लड, द चैप्टर वॉज देयर अबाउट ब्लड ऑल्सो। तो उसमें ब्लड पढ़े थे तुम लोग। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लूइड रहता है, फ्लूइड की तरह रहता है, लिक्विड लिक्विड रहता है ना, पानी जैसा रहता है कि नहीं, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है ब्लड को। क्लियर? अब ध्यान से देखो कि ब्लड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक ना। अब ब्लड कैसा रहता है? सॉफ्ट होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेड कलर का होता है। सारी चीज़ों को ये क्या करता? कैरी भी करता है। क्लियर? सारी चीज़ों को क्या करेगा? कैरी भी करेगा। और जैसे सॉल्ट वगैरह है, फूड वगैरह, सब कुछ तो यही कैरी करता है, ठीक है। तो रेड कलर का होता है। सी, नाउ वी विल सी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉफ्ट होता है, रेड कलर का होता है। अब ब्लड क्या होते हैं? ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। इसमें क्या है? इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ध्यान से सुनते जाओ। ओके, इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। क्लियर बेटा? क्या है? ब्लड के क्या रहते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स भी हो सकते हो, या तो सेल्स भी है वो, ठीक ना। तो सी, तो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर? ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसल्स होता है। ब्लड समझ में आ गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ब्लड के क्या रहते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसल्स होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्लड प्लाज्मा देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा पहले ध्यान से सुनो कि ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है। ये 55% टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का, ठीक है। ये कलरलेस होता है। क्लियर? ये कैसा रहता है? ये कलरलेस रहता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। और साथ में इसमें क्या रहता है? इसमें ज़्यादा करके मोस्टली इसमें वाटर ज़्यादा रहता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ध्यान से सुनो, क्या होता है ब्लड में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है और कॉर्पसल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा कैसा होता है? कलरलेस होता है। येलो कलर जैसे रहेगा, जैसे धान का कलर, जैसे धान का जो रहता है वो येलो जैसा रहता है ना, वैसी, या तो कलरलेस ही बोलो, ठीक है। तो कलरलेस रहेगा और इसमें 90%, 91, 92 इस तरह से, इतना मतलब 90% टोटल इसमें क्या रहता है? वाटर ही रहता है प्लाज्मा में। क्लियर? वाटर रहता है और ये कलरलेस होता है, ठीक है। और इसी में और क्या रहता है? एक कंपोनेंट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ठीक है। क्या रहता है? ब्लड कॉर्पसल्स। ध्यान से सुनो, RBC, WBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। या तो रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो और वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या क्या है। ये तो समझ में आ गया। प्लाज्मा क्या होता है? कलरलेस होता है, एकदम येलो टाइप का रहता है, तो उसको हम लोग कलरलेस ही बोलेंगे, ठीक है। कलरलेस रहता है और इसमें ज़्यादा करके वाटर रहता है। 91 से 92% इसमें क्या रहता है? पानी ही रहता है प्लाज्मा में। प्रोटीन रहता है थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें क्या रहेगा? प्रोटीन्स रहेगा और थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी रहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ब्लड प्लाज्मा क्लियर हो गया। अब देखो क्या, ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है RBC और एक होता है WBC। ओके, RBC क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलो। और WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स बोलो, या तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हो। ओके, तो जैसे कि देखो, दिस इज ब्लड, जैसे ब्लड प्लाज्मा, जैसे ये हम लोग का क्या ब्लड वेसल है। नस ले लिए, नस, कोई सी भी नस है, नस पतली सी पाइप, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा? ऐसे पूरा प्लाज्मा ऐसे है, ठीक है। समझो, ध्यान से सुनो, जैसे ये ब्लड है इसके अंदर, तो वो ब्लड में क्या रहता है कि ऐसे ये पूरा प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर इस तरह से RBC और WBC होते हैं, समझे।
इस तरह से क्या होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रहता है लाइक दिस, इस तरह के इसमें सस्पेंड रहेंगे। पूरा ये प्लाज्मा पूरा पानी जैसा रहेगा और उसके अंदर क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी रहते हैं। छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, छोटे छोटे एकदम ऐसे करके ना पचटे पचटे ऐसे राउंड राउंड सेल्स होते हैं इस तरह के। देखो इस तरह से सेल्स के जो ब्लड रहता है, ब्लड के अंदर ऐसे पूरे में प्लाज्मा है वाटर लिक्विड टाइप का, और उसमें इस तरह से छोटे छोटे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट बोलो चाहे तो उसको क्या बोल सकते हो, प्लेटलेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, हियर आई एम राइटिंग थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर, थ्रोम्बोसाइट्स और वी कैन से इट प्लेटलेट्स ऑल्सो। तो समझ में आया, जैसे कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, तो ब्लड वेसल्स में क्या भरा हुआ, ब्लड। और ब्लड क्या, दो तरह के, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा में क्या है, तो वो पानी जैसा लिक्विड जैसा पूरा ऐसे फैला हुआ, और उसी के अंदर क्या रहेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाएंगे इस तरह से। क्लियर, ऐसे इस तरह से सेल्स होते हैं आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का। अंडरस्टूड? नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल थिंग्स, देन आई विल रब इट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ब्लड समझ में आ गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, है ना, रेड कलर का होता है, सॉफ्ट होता है एकदम, और इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, है ना, इसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स का ये बना हुआ रहता है। ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पसल्स होता है। ब्लड कॉर्पसल्स भी कितने टाइप्स के हैं, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है, और थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है, और प्लेटलेट्स ऑल्सो। ओके, सो आई एम रबिंग दिस ना। ओके, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। सी नाउ वी विल सी, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आरबीसी क्या है और डब्ल्यूबीसी क्या है। ओके, सी व्हाट इज आरबीसी। आरबीसी क्या है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, और वी कैन से इट रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑल्सो। तो रेड ब्लड को जो रेड कलर दिया गया है, ध्यान से सुनो बेटा, ब्लड में जो रेड कलर होता है, ब्लड जो रेड कलर का होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ड्यू टू आरबीसी, है ना। तो ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी या तो क्या बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलो, चाहे तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स भी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर, एरिथ्रोसाइट्स ऑल्सो, आरबीसी का एक और नाम है, एरिथ्रोसाइट्स भी है। तो रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट, लेट मी टेक चॉक ना। तो अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, एरिथ्रोसाइट भी इसको बोला जाता है। और ध्यान से सुनो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसी की वजह से ब्लड जो होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर, कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। क्लियर, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ब्लड के 2 कंपोनेंट है, प्लाज्मा है, कॉर्पसल्स है। कॉर्पसल्स के ये सब टाइप्स हैं। आरबीसी पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट, इसको और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। और ये इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इसी की वजह से ब्लड जो है वो रेड कलर का रहता है। क्लियर, इसी की वजह से ब्लड कैसा रहता है, रेड कलर का रहता है। और हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया था, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, रेस्पिरेशन में पढ़े थे कि कैसे लंग्स में जो एल्वियोलाई रहता है उसमें ब्लड कैपिलरीज थी, और वो ब्लड क्या इस तरह से पढ़े थे ना, एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई में इस तरह से ब्लड कैपिलरीज था। ठीक है, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ था, और वो ब्लड क्या होता था, वो ब्लड क्या करता था, लंग से जैसी ऑक्सीजन मिलता था तो एल्वियोलाई के ब्लड कैपिलरीज के ब्लड के अंदर जाता था, और फिर वो ब्लड क्या करता था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के जाता था। ठीक है,
तो आरबीसी मेन क्या है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या रहता है, रेड कलर का रहता है। हीम मतलब होता है आयरन। क्लियर? हीम मतलब क्या होता है बेटा, आयरन होता है। और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आयरन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीम मतलब क्या होता है, आयरन होता है। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। इसी की वजह से ब्लड क्या होता है, रेड कलर का रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? हीमोग्लोबिन क्या, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स में एक एक जगह, हर एक सेल्स में, हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, आरबीसी। आई थिंक दिस रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो रेड ब्लड, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एरिथ्रोसाइट। ठीक है? और इट कंटेन हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। इसी की वजह से ब्लड क्या रहता है, रेड कलर का दिखता है। ऐसे छोटे छोटे इस तरह से सेल्स होते हैं, इस तरह से ऐसे सेल्स रहते हैं। आरबीसी के जो सेल्स होते हैं ना, इस तरह के सेल्स रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है? क्लियर हो गया है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो ये समझ में आ गया। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है, और ब्लड जो रेड दिखता है ड्यू टू आरबीसी ओनली, हीमोग्लोबिन पिगमेंट ओनली। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, रेड ब्लड सेल्स में ना न्यूक्लियस नहीं रहता है, याद रखना। ठीक है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन दिस। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, इट इज़ ऑफ 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है? 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। अंडरस्टूड? आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब 120 दिन ये रहता है, उसके बाद फिर ये डेड हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। क्लियर? 120 डेज का ये लाइफ स्पैन रहता है, और इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अंडरस्टूड? क्या रहेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट। क्लियर? समझ में आ गया? अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑल्सो यू कैन से इट। और ये क्या रहता है, इसको और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है? इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होता है, बीच से थोड़ा चपटा जैसे राउंड स्ट्रक्चर्स रहता है। और जैसे मेडिसिन होता है ना, छोटा छोटा मेडिसिन रहता है, बीच से चपटा और किनारे से गोल जैसा, उसी टाइप का ये रहता है। और साथ में इसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज प्रेजेंट। हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, और इसी की वजह से ब्लड क्या रहता है, रेड कलर का दिखता है। और आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का जो लाइफ स्पैन होता है टोटल, ये 120 डेज ही ये रहता है। ठीक है? और साथ में रहता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे। क्लियर? नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल थिंग्स, देन आई विल टेल डब्ल्यूबीसी। तो अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ह्यूमन आरबीसी में ध्यान रखना है, ह्यूमन आरबीसी में क्या रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है? तो नाउ वी विल सी इन ह्यूमन आरबीसीज है ना, ह्यूमन आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्लियर? तो ये समझ में आ गया सबको, आरबीसी, ब्लड का आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है? अब हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स देखते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है, आई विल रब दिस। सी, तो व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं ब्लड का। अब ये क्या है, ब्लड का क्या, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और
ल्यूकोसाइट ऑल्सो, ओके, ल्यूकोसाइट्स, क्लियर, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। जैसे हम लोग आरबीसी को क्या बोल रहे थे, एरिथ्रोसाइट्स बोल रहे थे, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं, हीमोग्लोबिन पिगमेंट किस में रहता है, आरबीसी में रहता है, रेड ब्लड सेल्स में रहता है। और डब्ल्यूबीसी में क्या रहता है, ये कलरलेस रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 12 to 13 डेज का लाइफ स्पैन होता है, ओके, 12 to 13 डेज का, है ना। इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या रहता है, 12 to 13 डेज का रहता है, क्लियर। उसका लाइफ स्पैन कितना था, आरबीसी का 120 डेज का रहता है, इसका 12 to 13 डेज का लाइफ स्पैन रहता है। और साथ में ये कैसा रहता है, कलरलेस भी रहता है। और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस इज फाउंड इन दिस, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, क्लियर, न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो आई थिंक डब्ल्यूबीसी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डब्ल्यूबीसी समझ में आ गया, क्या क्या था डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हम लोग देख लिए, डब्ल्यूबीसी क्या था, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है कितने दिन तक रहता है, 12 to 13 डेज रहता है, उसके बाद फिर डेड होके नए सेल्स आते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें न्यूक्लियस क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डब्ल्यूबीसी भी समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि क्या, देखो अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट ही रहता है, थ्रोम्बोसाइट्स देखते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स ऑल्सो यू कैन से इट, ओके, सी। तो आई विल रब दिस एंड वी विल सी अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स, क्लियर। तो थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स, सी। तो थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तो क्लियर हो गया सबको कैसे कैसे था। ब्लड कॉर्पसेल्स क्या क्या थे अपने, ब्लड प्लाज्मा कैसे था, ब्लड प्लाज्मा में पूरे ये क्या रहते, ये कॉर्पसेल्स ब्लड प्लाज्मा में पूरे फैले हुए रहते, अलग अलग शेप साइज के रहते, कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ इस तरह के रहते हैं, है ना, कुछ ऐसे रहते हैं, अलग अलग ऐसे शेप्स के रहते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो अलग अलग इस तरह के शेप्स के रहते हैं। तो देखो ये मेन क्या रहता है ना, ये क्लॉटिंग के लिए रहता है, ठीक है। ये किस लिए रहता है, थ्रोम्बोसाइट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रहता है, क्लियर। ये क्यों रहता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये मेन किस लिए रहता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, क्लियर, समझ में आया। तो ब्लड में क्या क्या पढ़े हम लोग, ब्लड में क्या क्या पढ़े थे, सी। ब्लड में हम लोग ध्यान से सुनो, ब्लड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ब्लड प्लाज्मा पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे, प्लाज्मा पढ़े, और क्या पढ़े, कॉर्पसेल्स पढ़े, है ना, कॉर्पसेल्स पढ़े। कॉर्पसेल्स में क्या पढ़े थे, आरबीसी पढ़े और डब्ल्यूबीसी पढ़े, और क्या पढ़े, थ्रोम्बोसाइट्स पढ़े, ठीक है, जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मतलब ब्लड को ये क्या करता है, क्लॉट करता है। जैसे कि इफ़ वी आर इंजर्ड, अब मान लो कहीं पे चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, चोट लग गया, तो चोट लगने से क्या होगा, वहाँ से ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। तो वो ब्लड क्या होता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, वो ब्लड को क्या करते, क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट कर देते हैं, और ब्लड फिर वहीं पे क्या होता है, नेटवर्क की तरह बना लेता है, ठीक है। फिब्रिन, फिब्रिनोजन, है ना, ये सब प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे ही ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे ब्लड क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और फिर वो ब्लड क्या होता है, बहता नहीं है, ठीक है। तो ये मेन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, थ्रोम्बोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है। क्लॉट होगा तब तो क्या, वहाँ पर अगर क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लड क्या होगा, गिरता रहेगा, है कि नहीं। तो क्लॉट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो गया तो दैट मीन्स क्या हो गया, रुक गया वहाँ पे ब्लड, क्लियर। तो ये समझ में आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा, ये सब क्लियर हो गया, ब्लड क्लियर हो गया। अब ब्लड
किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। और कौन हेल्प करता है? मेन ब्लड को जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पंप करता है, वो क्या है? हार्ट है। हार्ट क्या होता है? मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। तो so blood is clear to all of you. In our next class we will study about heart and blood vessels. Okay, thank you student. Good day all of you. Good day.